गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर 6 एनिमेशंस इन स्क्रैच। ठीक है कि स्क्रैच में एनिमेशन कैसे करते हैं, क्या करेंगे, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म्स अ टास्क बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। मतलब कि कंप्यूटर क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और क्या करती है, ये एक टास्क करती है। ठीक है, जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि हमको जो कहा जाता है, जैसे कि हम टीचर्स होते हैं, बच्चे को बताते हैं कि नहीं आपको ऐसे वर्क करना है, ऐसे पढ़ना है, या मम्मा पापा आपको जैसे जो भी चीज़ बताते हैं कि नहीं आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, नहीं ऐसे खाना खाना। ठीक है, जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं आप वैसे ही वर्क करते हो। ठीक है, तो उसी तरह से कंप्यूटर क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक, तो जैसे भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं जिस टास्क को करने के लिए, ठीक है, वो उसी को फॉलो करती है। ठीक, आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू कैरी आउट अ टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। हम जो भी क्या कहते हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी ऑर्डर देते हैं किसी वर्क को करने के लिए, उस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम। दीज इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर यूजिंग a specific language that it can understand। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो जो हम और आप लैंग्वेज बोलते हैं, वो लैंग्वेज वो नहीं समझता, उसकी क्या मशीनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, या बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं उसको। तो उसी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर हमको दी जाएगी या मैं आपको दूंगी तो आप वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे। ठीक, हम अपनी लैंग्वेज में जैसे चीज़ों को समझते हैं, रख करते हैं, उसी तरह से क्या है, जैसे हम कंप्यूटर को भी जो जब उसकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो समझते हैं और अपने टास्क को, अपने वर्क को वो परफॉर्म करता है। दीज लैंग्वेज आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, इस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं या मशीनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, स्क्रैच इज वन सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रैच क्या है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट हैज़ बीन स्पेशली डिजाइन फॉर यंग स्टूडेंट्स टू इनहेंस देयर कंप्यूटिंग स्किल्स। कह रही है ये क्या है, स्पेशली किस लिए, यंग स्टूडेंट्स मतलब कि छोटे मतलब बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है, सो दैट वो अपनी कंप्यूटिंग स्किल्स को और अच्छा समझ सकें और बेटर बना सकें। ठीक है, स्क्रैच प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इन्वायरमेंट टू क्रिएट द प्रोग्राम्स। क्या कह रहा है कि स्क्रैच जो है आपको एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। ग्राफिकल इन्वायरमेंट मतलब कि फोटोज, जो इमेजेस जो भी आपकी आती हैं डिफरेंट काइंड्स की, उनको हम ग्राफिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक, तो क्रिएट द प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट काइंड के पिक्चर्स को प्रोवाइड कराता है। इट हैज़ इनबिल्ट ग्राफिक कैरेक्टर्स दैट इज कॉल्ड स्प्रिट्स। इसमें ऑलरेडी जो ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं वो बिल्ड होते हैं, ऑलरेडी बने होते हैं, जिनको हम स्प्रिट्स कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट चैप्टर में कि आप जो स्क्रैच की डिफॉल्ट स्प्रिट होती है दैट इज नोन एज कैट, उसको वो कैट होती है। टू विच वी कैन गिव कमांड, जिनको हम कमांड्स देते हैं, ऑर्डर देते हैं टू परफॉर्म एक्शन इन स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्क्रैच प्रोजेक्ट में एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम उनको कमांड्स देते हैं। लेट अस लर्न सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्वालिटीज पढ़ेंगे स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ओके, सो फीचर्स ऑफ स्क्रैच। स्क्रैच के क्या क्या फीचर्स हैं। स्क्रैच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। जैसे आपका टक्स पेंट है, ठीक है, वो पेंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए फ्री अवेलेबल है, प्रोग्राम है। उसी तरह से स्क्रैच भी आपका क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, ये आराम से इसको समझा जा सकता है और इसमें हम सीख सकते हैं। इट इंक्रीजेज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग बाय प्रोवाइडिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या करता है, जो स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट है वो प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं कि बढ़ाता है। किस तरह से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, मतलब कि उसमें ग्राफिक्स होते हैं, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी वहाँ पे बने बनाए फिगर्स, इमेजेस होती हैं। ठीक है, उसके हेल्प से इंस्टेड ऑफ राइटिंग टेक्स्ट और कोड, अब वहाँ पे ना आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है ना आपको कुछ कोड लिखना है। प्री डिफाइंड ब्लॉक्स आर स्नैप्ड टुगेदर टू क्रिएट द स्क्रिप्ट। बस आपको क्या करना है, वहाँ पे ऑलरेडी जो आपके ब्लॉक्स हैं या स्क्रिप्ट जो आपके दिए हैं, बस उनको क्या करना है, एक दूसरे के साथ स्नैप करना है, मतलब कि स्टेप वाइज लगाना है स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के लिए। यू कैन डाउनलोड स्क्रैच 2.0 फॉर फ्री फ्रॉम द लिंक। और आप क्या कर सकते हो, स्क्रैच 2.0 फ्री जो है यहाँ से, ये आप इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं बता दूँ कि स्क्रैच 3.0 आपका जो है वो लेटेस्ट है। ठीक है, जिससे मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, वो जो है लेटेस्ट वर्जन है स्क्रैच का। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो। ये क्या है, स्क्रैच विंडो के कंपोनेंट्स हैं। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो। आप देख सकते हो
ये आपका क्या है, कोड या स्क्रिप्ट है, ये क्या है आपका कॉस्ट्यूम्स है, ये यहाँ से आपका साउंड है, ये फाइल है आपको यहाँ से सेव करनी है या ओपन करना है, यहाँ से आप क्या आपको क्या एडिट करना है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। ट्यूटोरियल्स मतलब आपको कुछ कैसे ट्यूटोरियल्स में जाके हम ये देख सकते हैं कैसे हम स्टार्ट करना है, कैसे नेम को एनिमेट कर सकते हैं, इमेजिन ए वर्ड, म्यूजिक कैसे हम ऐड कर सकते हैं अपने क्या कहते हैं कि एनिमेटेड स्टोरी में, ठीक है, स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, ये देखिए कोड में आपका यहाँ मोशन कोड है, लुक्स कोड है, साउंड कोड है, इवेंट्स है, कंट्रोल है, ऑपरेटर्स है, वेरिएबल्स है। आप ये माई ब्लॉक से आप जो भी ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हो अपने ब्लॉक आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन, यहाँ से आप क्या आप क्या कहते हैं कि ऐड करना चाह रहे हो। अब जैसे कि ये पेन, तो मैंने क्या किया है देखिए, ये मैंने एक्सटेंशन पेन क्या कहते हैं कि ऐड कर लिया है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये आ गया। ऐसे आप जो भी ऐड करोगे आपको शो होगा। देखिए म्यूजिक ऐड किया मैंने, ये आ गया। ठीक, आपको जो भी एक्सटेंशन की नीड है आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पे वो शो होगा, और उसके जो भी क्या कहते हैं कि स्टेप्स ये स्क्रिप्ट दी है वो यहाँ पर आराम से 1 बाय 1 आती जाएगी। दिस इज योर बैकड्रॉप आइकॉन। ठीक है, ये आपका बैकड्रॉप आइकॉन है, ये आपका स्प्लिट आइकॉन है, यहाँ से आप क्या कहते हैं स्प्लिट नेम चेंज कर सकते हो। ओके, ये आपका स्टेज, ठीक, ये आपका स्टेज है, ये आपका स्प्लिट है। सो लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द स्क्रैच विंडो। अब स्क्रैच विंडो की जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्प्लिट, स्प्लिट इज एन ऑब्जेक्ट और ग्राफिकल कैरेक्टर दैट यू सी ऑन द स्क्रैच स्टेज। स्प्लिट क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट या ग्राफिकल कैरेक्टर है जो कि आपको आपके स्क्रैच स्टेज पे दिखता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये कैट क्या है, आपका स्प्लिट है। ठीक है, देखिए ग्राफिकल कैरेक्टर है ना, ये ग्राफिक्स में मतलब इमेज में है। ठीक है, ये कैट है। It performs various actions in a Scratch project। ये Scratch project में various actions, different kind के actions perform करता है। Scratch provides a number of inbuilt splits. By default, the cat split is selected and displayed in the middle of the stage. Scratch क्या कराती है आपको, बहुत ऑलरेडी मतलब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारी स्प्लिट्स ऑलरेडी यहाँ पे बनी है। ठीक है, ये देखो चूज स्प्लिट, आप यहाँ पे भी जाकर के कोई भी स्प्लिट आपको जो करनी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। और अभी तो जो जो आप इसका लेटेस्ट वर्जन है उसमें आप क्या कर सकते हो, सरप्राइज पे आप कर दोगे तो देखो ये आपका कीबोर्ड ऐड हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी कैट स्प्लिट को आप डल कर सकते हो, आपका कैट आपकी स्प्लिट हो गई। अगेन यू विल गेट अनदर। ओके, सो यहाँ से भी आप जा करके कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप बलून सेलेक्ट कर सकते हो। और आपको जो मन करे आप अपना स्प्लिट बना लो, और आपको जो डिलीट करना है यहाँ पे आप उसको डेल भी कर सकते हो। यू कैन डेल इट फ्रॉम हेयर आल्सो। ओके, और मैंने बताया भी आपको कैट आपकी क्या है, डिफॉल्ट स्प्लिट है। स्टेज, इट इज द मेन वर्किंग एरिया टू ड्रॉ पिक्चर्स और परफॉर्म एक्शन। सी क्या है, आपका मेन वर्किंग एरिया होता है पिक्चर ड्रॉ करने के लिए या एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, स्टेज, ठीक, ये है आपका मेन वर्किंग एरिया, या आपको जो एक्शन जो कुछ भी आपको यहाँ परफॉर्म करना है। स्टेज इज द प्लेस वेयर स्पिरिट्स मूव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। स्टेज ऐसा मतलब प्लेस होता है जहाँ पे स्पिरिट्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक, ये क्या होते हैं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है आपका। ओके, x1 to 1 and y minus 1 which shows the position of the split। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है इसकी पोजीशन शो करते हैं। ठीक, ये एक्स कोऑर्डिनेट पे मतलब ये 30 पे है और ये वाई पे -48 पे। ठीक, ये पोजीशन शो करता है। द वैल्यूज ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर डिस्प्लेड एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। देखिए ये इनकी एक्स और वाई की क्या है वैल्यू, ये शो कर रहा है। ओके, split list, it is located below the stage and displays the thumbnails of all the splits that we have selected। ये क्या होता है, स्टेज के नीचे लोकेटेड होता है और जितने भी अभी तक आपने स्प्लिट जो है सेलेक्ट किए हैं, मतलब जो भी आप सेलेक्ट किए हैं आपको सेलेक्ट करना है वो क्या होता है यहाँ पे आपको
शो करता है आप, ठीक है। Blocks palette. The blocks palette contains various predefined blocks that are used to perform specific task. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, blocks palette वो होता है जो पहले से प्रीडिफाइंड आपके ब्लॉक्स वहां पर होते हैं जिनको स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज करते हैं। ये है आपका, ठीक है। ये आपके सारे क्या हैं, ब्लॉक्स पैलेट हैं, ये आपके सारे ब्लॉक्स हैं। मोशन ब्लॉक्स, लुक्स ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक, ठीक। यहाँ पे आपको आप लुक्स ब्लॉक पे किए, आपके सारे जितने भी लुक्स के स्क्रिप्ट हैं आ गए। आपने इवेंट्स पे किए जितने भी, बस हमने ये क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। हम लुक्स पे गए, साउंड पे गए, लुक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ये हमारा हो गया, डन। स्क्रिप्ट एरिया, द कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ स्क्रिप्ट इज नोन एज अ स्क्रिप्ट, ठीक है। जो क्या कहते हैं कि हम किसी स्क्रिप्ट को, हमें जो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन देना होता है, ठीक है, जो अभी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। दैट इज नोन एज स्क्रिप्ट। वो क्या होता है, हमारा स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप कुछ भी, ये देखिए आपका ये मैंने रख दिया, ठीक है। जैसे कि हम कोई प्ले करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमें ये करना होता है ना कि हाँ नाउ इट्स योर टर्न, नाउ इट्स योर टर्न, तुम्हें बोलना है अब आपकी बारी। तो उसी तरह से वन बाय वन करके जाते हैं, एक साथ तो जा करके नहीं करते हैं ना। तो उसका क्या होता है, हमें पता होता है कि हाँ अभी क्या कहते हैं कि ये ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर सी जाएगा। तो एक क्या होता है, क्या कहते हैं, रोटेशन वाइज या नंबर वाइज, ऑर्डर वाइज जाते हैं। उसी तरह से ये भी जैसे वो एक स्क्रिप्ट हुआ, उसी तरह से ये भी क्या है, एक आपका स्क्रिप्ट ही है, ठीक है। कि हमने क्या किया, इसको पहले ये वाला हमने क्या कहते हैं ब्लॉक ऐड किया, फिर नेक्स्ट दिस वन ब्लॉक, देन नेक्स्ट दिस वन ब्लॉक, दिस वन ब्लॉक। तो ये आपका स्क्रिप्ट आपका रेडी हो गया है। ओके, स्क्रिप्ट एरिया इज द प्लेस वेयर वी पिक एंड ड्रॉप द ब्लॉक्स टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट, ठीक। और ये जहां मैंने अभी सारी स्क्रिप्ट ये ला करके सिलेक्ट करके ड्रॉप की, ये आपका क्या है, स्क्रिप्ट एरिया है, ठीक। जहां मैंने पूरी स्क्रिप्ट आपकी ये भी मैंने बनाई है आपके सामने। स्क्रिप्ट इन्फो पेन, क्लिक ऑन द आइकॉन प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ स्क्रिप्ट थंबनेल टू डिस्प्ले द स्क्रिप्ट इन्फो पेन। कह रहे हैं it is saying that क्लिक ऑन द आइकॉन प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, मतलब कि ये आइकॉन प्रेजेंट होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर स्प्लिट थंबनेल के, ठीक है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये प्रेजेंट होता है, इस पे हमें क्लिक करना होता है टू डिस्प्ले द स्प्लिट इन्फो पेन। स्प्लिट की इंफॉर्मेशन पेन को डिस्प्ले करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होता है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्टेड स्प्लिट। ये क्या होता है, जो हमने स्प्लिट सेलेक्ट किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एज वेल एज ए फ्यू टूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग द स्प्लिट। और कुछ ना कुछ क्या होता है कि टूल्स होते हैं कि स्प्लिट को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। द टूल्स इंक्लूड, वो जो टूल्स हैं वो क्या क्या होता है उसमें। सबसे पहले होता है स्प्लिट रोटेशन स्टाइल बटन, सर्कुलर एरो। द सर्कुलर एरो इनेबल्स फुल रोटेशन ऑफ द स्प्लिट, मतलब कि ये क्या करता है, फुल रोटेशन कर देता है जो भी हमारी क्या कहते हैं कि स्प्लिट होती है, ठीक है। उसका क्या करता है, ये पूरा सर्कुलर कर देता है। अभी देखो जैसे कि ये बलून है, ठीक। मैं ये यहाँ कॉस्ट्यूम पे गई, अब देखो फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये मैंने कर दिया। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये आपका स्क्रैच का अभी लेटेस्ट वर्जन मैंने डाउनलोड किया है, वो काफ़ी ओल्ड वर्जन है आपकी बुक में जो दिया हुआ है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल देन फ्लिप वर्टिकल, देखो ये इसका मूवमेंट हो रहा है बैलून का, ठीक है। लीनियर एरो, द लीनियर एरो इनेबल्स द स्प्लिट टू ओनली फेस लेफ्ट और राइट, ठीक है। जो लीनियर एरो होता है वो स्प्लिट को क्या करेगा, या तो सिर्फ लेफ्ट में ले जाएगा, देखो अभी ये सिर्फ क्या है, लेफ्ट जा रहा है या तो राइट जा रहा है, ठीक। हॉरिजॉन्टल वे में जा रहा है, लेफ्ट या राइट, ओके। डिसेबल रोटेशन, इट डिसेबल्स रोटेशन सो दैट स्प्लिट रिमेन्स फिक्स टू 90 डिग्री। और अगर क्या कर रहा है कि ये जो है रोटेशन ही क्या कर दे रहा है, कहाँ गया, रोटेशन ही आपका क्या कर रहा है, डिसेबल कर दे रहा है। तो जो आपका स्प्लिट है वो 90 डिग्री पे रिमेन रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन इसकी क्या है, 90 डिग्री है। अभी मैं आपको एक चीज और दिखा रही हूँ, देखो ये क्या है, शो हो रहा है ना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया शो। अभी मैं देखो ये मैं क्लिक कर दे रही हूँ डोंट शो, ये शो ही नहीं हो रहा है आपका,
ओके, आपका जो स्प्लिट है वो शो नहीं हो रहा है। फिर मैंने यहाँ क्लिक किया शो। अभी देखिए यहाँ पे आईज ओपन है ना, ये आईज क्लोज मतलब डोंट शो, नहीं शो हो रहा है अब। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। ये एक्स आपका ग्रिड है कि कितनी उसकी वैल्यू होगी, शो करता है। ये वाई ग्रिड है कि कितनी उसकी वैल्यू है, डायरेक्शन आपका 90 डिग्री है। हाँ, और ये डोंट शो पे मैंने किया है, शो पे मैं कर दे रही हूँ। और अगर साइज आपको मैं आपको चेंज करके दिखा देती हूँ। इसकी साइज मैं कर दे रही हूँ 120। ओके, 100 से 120। ये देखिए साइज आप इसकी क्या हुई, बिगर हो गई। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया होगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, अभी जो मैंने आपको बताया एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में। एक्स वाई दीज कोऑर्डिनेट्स इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ए स्प्लिट ऑन द स्टेज। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या करते हैं कि स्प्लिट की पोजीशन को शो करते हैं स्टेज पे। ठीक है, एक्स एंड वाई इसकी पोजीशन को शो कर रहे हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ। ओके, द हॉरिजेंटल लाइन इज लेबल्ड एज एक्स एक्सिस। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो क्या दिखाती है, एक्स एक्सिस पे होती है। ठीक, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है वो क्या है आपकी एक्स एक्सिस को शो कर रही है। एंड द वर्टिकल लाइन इज लेबल्ड एज वाई एक्सिस। और जो ये इसकी वर्टिकल लाइन है, ठीक, ये देखिए वाई क्या है इसकी, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक, ये इसकी डायरेक्शन को, पोजीशन को शो कर रहा है। द पॉइंट एट विच द टू एक्सेस मीट इज सेंटर ऑफ द स्टेज। और जो पॉइंट जहाँ पे दोनों एक्सिस क्या करते हैं, मेट होते हैं, मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम स्टेज कहते हैं। एंड नोन एज ओरिजिन, और क्या कहलाते हैं वो, ओरिजिन कहलाते हैं। ये आपके मैथ्स में दिया होगा। द ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स जीरो एंड वाई जीरो कोऑर्डिनेट्स। और जो ओरिजिन होते हैं वो उसकी वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे एक्स की भी वैल्यू जीरो होती है और वाई की भी वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो होती है। स्क्रैच 2.0 इज द सेकंड वर्जन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर स्क्रैच 1.4। ठीक है, स्क्रैच 2.0 क्या है, सेकंड वर्जन है, वो 1.4 के बाद इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, मतलब आया है। इट हैज द वेक्टर एडिटर एंड अलाउज अस टू एडिट प्रोजेक्ट्स। इसका क्या होता है, वेक्टर एडिटर होता है और आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसको एडिट करने के लिए अलाउ करता है डायरेक्टली फ्रॉम द वेब ब्राउजर। मतलब आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और जो द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ स्क्रैच इज स्क्रैच 3.0 रिलीज्ड ऑन जनवरी 2019। जो आपका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, स्क्रैच का, वो है 3.0 रिलीज्ड ऑन, वो जो कि 2 जनवरी 2019 को रिलीज हुआ है, जो कि मैं यूज कर रही हूँ, मैंने आपको बताया। ठीक है, स्क्रैच कैन इजली रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स। ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो स्क्रैच के इस पे आराम से रन कर सकता है, मतलब वर्क करता है। And he is the founder. Scratch was developed by the Lifelong Kindergarten Group at the Massachusetts Institute of Technology. I think I have explained this thing in the chapter 5. मैंने आपको chapter 5 में ये चीज़ explain की है। I think कि जो स्क्रैच आपका प्रोग्राम है, ठीक है, वो मिशेल रेंसिक के द्वारा 2003 में डेवलप्ड किया गया है। और जो इसकी क्या कहते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हुई है वो 2006 में लॉन्च हुई है। ओके, डायरेक्शन, इट इंक्लूड्स हाउ द स्प्लिट विल टर्न व्हेन इट एग्जीक्यूट्स अ मूव इंस्ट्रक्शन। ठीक, ये जो डायरेक्शन है वो क्या कहते हैं कि ये इंक्लूड्स करता है कि स्प्लिट क्या कहते हैं कि जब एक इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाएगा, जब वो उसको फॉलो करेगा, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। 0 मतलब अप, 90 मतलब राइट, 180 डाउन एंड -90 इक्वल टू लेफ्ट। तो डायरेक्शन आई एम गोइंग टू गिव इट टू 0, सी इट इज हियर, अप 180, so I am going to write here 180। ठीक है, see down। okay, view full screen mode or presentation mode button is located at the top left corner of the stage। स्टेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिया होता है आपका क्या, कि ये देखिए व्यू फुल स्क्रीन आपकी दी हुई है। ये व्यू फुल स्क्रीन किया तो आपका पूरा का पूरा ये फुल स्क्रीन आपका स्टेज का आ गया। अब मैंने फिर से कर दिया एक्चुअली, तो ये स्क्रीन स्मॉल हो गई है। ओके, ठीक है। बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन, इस बटन पे क्लिक करने पर यू कैन व्यू द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट इन फुल स्क्रीन मोड। मतलब कि आप फुल स्क्रीन मोड पे अपना प्रेजेंटेशन जो भी आपने बनाया हुआ आप देख सकते हो। टैब्स, स्क्रैच प्रोवाइड्स अस विद 3 डिफरेंट टैब्स। स्क्रैच आपको 3 टाइप के डिफरेंट टैब प्रोवाइड कराता है। उसका नेम है स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम एंड साउंड्स। ठीक, जैसे कि मैं आपको स्क्रिप्ट्स या कोड, कॉस्ट्यूम्स एंड साउंड्स, ये आपके 3 टैब्स हैं जो स्क्रैच प्रोग्राम में आपको
देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑल थ्री टैब्स हैव डिफरेंट टास्क टू परफॉर्म, और ये सारे जो टैब्स इनके डिफरेंट टास्क होते हैं करने के लिए। इन एडिशन टू दीज द बैकड्रॉप टैब अपीयर्स ओनली व्हेन वी सेलेक्ट द स्टेज आइकॉन टू ऐड एनी इनबिल्ट बैकग्राउंड ऑन द स्टेज और पेंट अ न्यू बैकग्राउंड। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो बैकड्रॉप टैब वो आपका है वो तभी आपको दिखता है जब हम क्या करते हैं, स्टेज आइकॉन पे हमें कोई भी इनबिल्ट बैकग्राउंड, कुछ भी मतलब कि ऑलरेडी जो बैकग्राउंड दिया हुआ है, जब हमें उसको ऐड करना होता है स्टेज पे अपनी ड्राइंग एरिया पे, या पेंट करना होता है बैकग्राउंड को, तो हमारा क्या होता है, बैकड्रॉप शो होता है। देखिए जैसे कि हमारा क्वेश्चन गया, ठीक है, ये आपका ये जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, बैकड्रॉप है। ओके, ये देखो, ये आपका बैकड्रॉप आ गया कि आप इसमें क्या करना चाह रहे हो, ठीक है, क्या ड्रॉ करना चाह रहे हो, कौन सा कलर आप क्या करना चाह रहे हो, तो आपका ये बैकड्रॉप शो होता है। Stage icon. The stage icon is present at the left of the split list. Clicking on this button will add the backdrop tab in place of the costume tab. जो स्टेज आइकॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका स्प्लिट लिस्ट के लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये आपका स्टेज आइकॉन है, ठीक है। क्लिकिंग ऑन दिस बटन, जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, विल ऐड द बैकड्रॉप टैब, ये क्या कर देता है, बैकड्रॉप टैब्स को ऐड कर देता है इन प्लेस ऑफ द कॉस्ट्यूम टैब। कॉस्ट्यूम टैब के प्लेस पे ये क्या ऐड हो जाता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस्ट्यूम टैब आपका रिमूव हो चुका है जब हमने स्टेज पे क्लिक किया, और आपका क्या आ गया है, बैकड्रॉप्स आ गया है। ओके, बाय यूजिंग दिस टैब वी कैन इम्पोर्ट एनी बैकग्राउंड ऑन द स्टेज। इसको, इस टैब का यूज़ करके आपको बैकग्राउंड पे जो भी क्या कहते हैं कि लाना है अपनी ड्राइंग एरिया में, बैकग्राउंड में आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट योर एनिमेशन इन स्क्रैच पार्ट 1। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू।